जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप देख रहे हैं अपना चैनल अमृत वेला गुरु जी का। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। संगत जी, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग जो भी सत्संग सुनते हैं उसको पूरा अंत तक सुने और उसको लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी सी बेटी हैं। संगत जी, इस सत्संग को सुनकर आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है और मेरी प्रार्थना है कि आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी संगत हैं वो इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरणों में आज फिर से मैं ये अपना सत्संग बोल रही हूँ, जिसमें कि मेरे काफ़ी सारे एक्सीडेंट, चोटें बची, बीमारियाँ बची। गुरु जी के चंदन टीका प्रसाद से मेरा काफ़ी कुछ हेल्थ अच्छा हुआ। हालांकि मुझे विश्वास नहीं आ रहा था, लेकिन जब एक दिन मेरे घर कुछ ड्राई फ्रूट्स आए थे तो मैंने सोचा गुरु जी को भोग लगा के खा लेती हूँ, तो मैं ऐसा कर रही थी। लेकिन मैंने तभी एक सत्संग में सुना कि मतलब गुरुजी को कैसे एकदम इंस्टेंट हर चीज़ पता लग जाती है ना। मैं कई बार बहुत हैरान हो जाती हूँ कि गुरुजी ने कहा कि गुरु अनु ड्राई फ्रूट्स नहीं भोग लगाते, गुरु अनु फूल चढ़ाते हैं। तब से मैंने अपनी गलती सुधारी, सॉरी गुरुजी। मैंने उसके बाद फूल चढ़ाए तो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा था 13th को, तो मेरे को लग रहा था कि हम तो मना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी 4-5 साल से जब से हम हस्बैंड से अलग हुए हैं हम कुछ खास नहीं कर पाते हैं और थोड़ी उदासी और मायूसी उसके साथ भी रहती है। तो अब की बार उसका बर्थडे इतनी अच्छी तरह मना। वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी गई, घर केक भी काटा। घर में हमारे कुछ रिलेटिव्स जो जिन्हें मैं नहीं पसंद करती वो आए, बर्थडे मनाया और बहुत अच्छे से केक काटा। फिर उसने स्कूल अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रेस्टोरेंट में भी गई और फिर बचा हुआ केक लेके स्कूल गई। मतलब 5 दिन तक उसका बर्थडे मनता रहा। तो वो इतनी खुश थी। उसको जो ड्रेस वगैरह चाहिए थी वो भी हम दिला पाए, मैं दिला पाई। तो मुझे मतलब अच्छा लगा कि हाँ, अब की बार मैंने प्रॉपर तरह से जैसे पहले किया करती थी, क्योंकि मैं हर चीज़ पुरानी याद करती थी कि पहले तो ऐसे करती थी और अब ऐसे नहीं कर सकती हूँ। पर पता नहीं गुरुजी ने कैसा चमत्कार किया और ये सब होता चला गया। और उन दिनों मैं भी बहुत खुश थी, और वो वरना हमारे में खुशी आती ही नहीं थी। और तीसरा जो मेरा सत्संग ये है कि मेरी 3-4 दिन पहले मेरे को हस्बैंड का फ़ोन आया था बच्चों के पास। तो बता रहे थे कि उनकी तबीयत अब बेटर है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि तबीयत उनकी ख़राब हो गई है पिछले 1-1.5 महीने से। मतलब मेरा ऐसा निकला है कि एक तो सत्संग इतने भयानक आ रहे थे, एक्सीडेंट, चोट, घर में आग लगना, तो मैं उन सब से कैसे बचती रही है मैंने पहले शेयर किया है। और किचन में आग लगने वाला सत्संग भी आ रहा था। तो मैंने फिर से देखा, मतलब मेरे जो पाइप लगा के गया था सिलेंडर वाला, सॉरी पाइप नहीं लगा के गया था, सिलेंडर लगा के गया था, तो उसमें अभी भी लीकेज थी। मैंने उसको फिर से फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं बदल दूंगा, पर 1-2 दिन लग गए उसे आने में। मैंने बहुत उसे फॉलो अप किया, तब जाके वो आया। तब तक हम लोग सेफ रहे और वो सिलेंडर का पाइप लगा कर गया। और तब से अब सिलेंडर में कोई लीकेज नहीं है और अब मेरे पास वो मैसेज भी नहीं आ रहे हैं कि किचन में कुछ हादसा होने वाला है। तो फाइनली ये मतलब जो भी चीज़ गुरुजी कहते हैं ना कि वो 1-1.5 महीने बाद मुझे समझ में आती है, ये मैंने देखा है। और अभी वो तबीयत में कह रहे थे कि तुझे नीम के पत्ते सुबह चबाने हैं, और ये तो मुझे थोड़ा सा प्रेशर अपने सिर में फ़ील हो रहा था। हालांकि मैं गुरुजी का जल, चंदन टीका, घी प्रसाद लगा रही थी, ले रही थी। लेकिन मैं थोड़ा जैसे अर्जुन की छाल का पाउडर और ये मंगाने, फिर ऑनलाइन मुझे अर्जुन की छाल का पाउडर एक जगह मिल गया टाटा वन एमजी पे, तो मैंने तुरंत ऑर्डर किया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे लेना चाहिए। गुरुजी की बातें बिल्कुल सही होती हैं। मैंने फिर वो मंगाया, कल वो भी आ गया। और जैसे लौंग, दालचीनी और इसका मिला के मैंने बनाया और उससे पीना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ बॉडी में। कल मैं पहली बार है ना बच्चों के साथ 4-5 साल बाद बाहर थोड़ा घूमने, शॉपिंग करने जा पाई, और मुझे लग रहा था मैं नहीं जा पाऊँगी।
लेकिन एक जगह गए हम, फिर हम बच्चों ने कहा कि दूसरी जगह भी जाना है मम्मी। मैंने कहा नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है मैं नहीं चल पाऊँगी इतना, पर वो ज़बरदस्ती ज़िद करने लगे। फिर मैं चली गई, तो दूसरी जगह भी मैं गई और आराम से मैं चल फिर पाई, तो मैं आराम से आ गई। और मैं तो बड़ी हैरान, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब मैं तबीयतों को लेकर मेरे और मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा परेशान और टेंशन में थी कि मैं क्या बताऊं। और दोनों ही टेंशन मेरी ऐसे सुलझ जाएंगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मेरे को तो था कि टाइम लग जाएगा, मगर गुरुजी ने काफ़ी जल्दी ठीक कर दिया। और मैं अब टाइम से जल में हल्दी डालकर भी ले रही हूँ, और मीठा नीम के पत्ते भी चबा रही हूँ, और अर्जुन की छाल का, लौंग दालचीनी का पाउडर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है लेना कल से। तो मुझे लग रहा था मतलब कि इतनी जल्दी आराम आना तो इम्पॉसिबल है, और मैं 2-3 जगह जाके चल के जा पाऊँ तो ये तो इम्पॉसिबल ही था। मैं घर में ही बैठी रहती, चाँट जाप करती रहती थी, और जो भी छोटा मोटा मंदिर जाना, इतना ही कर पाती थी मैं। तो उसके बाद तो अब बहुत ही मेरा बड़ी बात है, मुझे खुद को अपने बॉडी में हल्कापन फ़ील हो रहा है। और जो कोई बुरा साया या ऐसी चीज़ें भी थी मेरे साथ, जो गुरुजी ने लगातार मुझे सत्संग में सुना सुना के कोई चीज़ काटी है, जो सिर पे एकदम हर वक्त भारी रहता था, नेगेटिविटी रहती थी, बहुत डरी सी रहती थी मैं, एंग्जाइटी स्ट्रेस में रहती थी कि मुझे लगता था मुझे किसी चीज़ ने जकड़ रखा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती थी उसका। तो वो भी मेरी, अब कल मुझे जाने से ना रिलैक्स फ़ील हुआ कि नहीं, अब वो चीज़ ऐसा लग रहा है मुझे अब नहीं है मेरे ऊपर। तो ये तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मेहर है आपकी। हालाँकि बस अभी मैं चाह रही हूँ प्रे, और हाँ, मेरे अब जैसे अभी सेवा आई थी एक सुखमनी साहिब जी पाठ की और चौपाई साहिब जी पाठ की, तो वो भी मैं जॉइन कर पाई। 3-4 दिन से मैंने वो जॉइन किया और बड़ी मुश्किल से बैठ के उसको किया, हालाँकि मेरे को बहुत नेगेटिविटी हावी हो रही थी। मैंने ज़बरदस्ती जैसे समझ लीजिए बिना मन से किया, और अभी 2-3 दिन से करने के बाद मुझे ये सब बड़े अच्छे रिज़ल्ट फ़ील हुए 3-4 दिन में ही, मतलब। तो हालांकि मैंने सच बोलूँगी, मैंने इतनी ऑनेस्टली किया भी नहीं, और अमृत वेला तो नहीं कर कर पाती हूँ, संध्या वेले वाले ग्रुप में ज्वाइन किया मैंने। तो मैं उसमें कर रही हूँ सुखमनी साहिब जी का पाठ और चौपाई साहिब जी का, तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। ये भी गुरुजी की मेहर है, गुरुजी ने मेरे से करवाया है। वो चाह रहे थे मैं करूँ, लेकिन मेरे को लग रहा था नहीं 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 नहीं, हर चीज़ में नहीं, हर चीज़ में डर, हर चीज़ में एंग्जाइटी, हर चीज़ में इतनी नेगेटिविटी फेस कर चुकी थी मैं कि कहीं से भी पॉजिटिव नहीं हो पा रही थी। तो ये चीज़ें जब अपने आप ही गुरुजी करवा ही रहे हैं, तो वही मेरी गड्डी चला रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बस इसी तरह चरणों में लगी रहूं आपके। कल मैं वहाँ से जाकर भी आई, तो मैं ने शुक्राना किया गुरुजी का कि नहीं, मैं गुरुजी को नहीं भूल सकती, ना छोड़ सकती। मैं लेके भी गई थी गुरुजी को कि मैं जाऊं तो कोई फालतू खर्चा या कोई चीज़ ऐसी ना करूं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सब अच्छे से हो गया। तो इसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस अब हमेशा ही मरते दम तक इसी तरह से शुक्राना बोलती रहूं। जो आप मेरे से करवाएंगे वो मैं अपने जीवन में करती चली जाऊं। मेरे जीवन की डोर अब आप ही के हाथ में है साईं बाबा, और आपने जैसे संभाला, क्रोध मान लोभ मोह अहंकार पे जो आप कहते हो वो मैं वर्क कर रही हूँ। काफ़ी चीज़ें मैंने करी हैं, लेकिन फिर भी मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं, वो मैं सुधारने की बार बार कोशिश करती हूँ कि मेरा फोकस कंसंट्रेशन आप पर रहे, ना कि क्रोध मान लोभ मोह और अहंकार इन चीज़ों से मैं ऑपरेट करूँ। तो इसका ये समझाने का भी मुझे अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।